हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 20 जनवरी के क्विज का सोल्यूशन करेंगे। फर्स्ट है द सम ऑफ द सीरीज, ये दिया है क्वेश्चन। अब अगर इसमें n की वैल्यू कहां से कहां तक डालनी है, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन 17 तक पुट करनी है आपको। और जो आपके पास दिया है 1/n+2 मल्टीप्लाई n+3, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/n+2 माइनस n+3 n+3। आप लिख के देखिए, आपका यही चीज वापस आएगी। क्लियर, एलसीएम करने के बाद। तो सेम, अब सबसे पहले मैं 1/, अब पहले 8 डाल के देखते हैं। यहाँ 8 डालते हैं तो कितना हुआ, 8+2 10। क्लियर, 10 और साथ में क्या आ जाएगा, चलिए पहले लिख लेते एक बार। कैसे लिखूंगी, 8+2 8+3 प्लस 1/9+2 9+3 प्लस 1/10+2 10+3। इसी तरह लास्ट 1/17+2 17+3। तो मैंने कहा इस फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 1/8+2 माइनस 8+3। क्लियर, प्लस 1/9+2 माइनस 1/9+3 एंड सो ऑन 1/17+2 माइनस 1/17+3। ऐसे हो गया। तो क्या करेंगे, अब ये 1/10 हो गया, ये 1/11 हो गया, नेक्स्ट 1/11, नेक्स्ट 1/12, सिमिलरली 1/12 इसी तरह आएगा। ठीक है, एंड सो ऑन यहाँ 1/19 और यहाँ 1/20। और अगर इससे पीछे आ जाएगा तो इससे पीछे क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो 1/19 माइनस का आएगा, ताकि ये क्या हो जाए, कैंसिल। देखिए सारे क्या हो जाएंगे बीच के कैंसिल। सिर्फ क्या बचेगा, 1/10 माइनस 1/20 बचेगा। तो 1/10 माइनस 1/20 एलसीएम कर दीजिए, 2 - 1 1, तो 1/20 आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द 6 डिफरेंट नॉवेल्स एंड 3 डिफरेंट dictionaries, 4 novels and 1 dictionary are to be selected and arranged in a row on the shelf so that dictionary is always in the middle. The number of such arrangement is, मतलब 6 novels में से और 3 डिक्शनरी में से आपको क्या सिलेक्ट करनी है, 6 नॉवल में से 4 आपको नॉवेल्स सिलेक्ट करनी है और एक डिक्शनरी सिलेक्ट करनी है। मतलब कितने में, 6C4 मल्टीप्लाई 3C1। तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। ऐसे कर लो, फॉर्मूला लगा रही हूं मैं तो सीधा, 4 फैक्टोरियल और ये हो गया 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका 3 तो मतलब 15 और मल्टीप्लाई यहां भी अगर आप कर देंगे इसको तो 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा 3। तो ये हो गया 45 वेज। Also, dictionary is always in the middle. Dictionary is always in the middle. Clear? मतलब अगर आपको कितना, देखिए डिक्शनरी को बीच में रखना है और बाकी जो है आपके 1 2 3 4 4 नॉवेल्स एंड 3 डिक्शनरी अरेंज करनी थी। तो यहाँ भी नॉवल आएगी, यहाँ भी नॉवल, यहाँ भी नॉवल, यहाँ भी नॉवल, डिक्शनरी हमेशा बीच में रहेगी। तो 4 नॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 वेज, कैन बी अरेंज्ड इन 4 वेज, 4 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं। तो क्या मतलब क्या हुआ, सिंपल, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए आपके, फिर टोटल नंबर ऑफ वेज 45 तो पहले से ही है, मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। तो आपका ये आएगा 1080 वेज। तो फाइनल आंसर क्या होगा, एटलीस्ट 1000। नेक्स्ट देखिए, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर
दिस इज व्हाट। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। सबसे पहले जो गिवन दिया है 2x² माइनस 5x प्लस 7, इसके सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। माइनस b बाय a 5/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा c बाय a, तो 7/2। क्लियर। अब क्या कहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक अगर जनरल मैं बता दूं क्या होती है, x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। लेकिन आपके पास जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए हैं, अल्फा है आपके पास 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, क्लियर, और बीटा है आपके पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ अल्फा की जगह ये पुट करना है, बीटा की जगह ये पुट करना है। तो इक्वेशन आ जाएगी x² माइनस, देखिए 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, बाहर x प्लस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा मल्टीप्लाई 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अब सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, x² ये हो गया 2 अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा 3 बीटा 2 बीटा 5 बीटा, मतलब 5 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और साथ में क्या था, x था। प्लस सिमिलरली है, देखिए 2 3 जा 6 अल्फा स्क्वायर हो गया, तो 6 में कॉमन ले रही हूं अल्फा स्क्वायर। अब यहां से देखिए यहां भी 2 3 जा 6, ये और ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका 6 भी कॉमन, तो बीटा स्क्वायर हो गया। क्लियर है। प्लस अब बाकी क्या बचा, अब बाकी बचा 2 2 जा 4 अल्फा बीटा और 3 3 जा 9 अल्फा बीटा। 4 एंड 9 कितना हुआ, 13 अल्फा बीटा। तो आपको खुद कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो ये हो गया आपका x² माइनस 5, अब अल्फा प्लस बीटा क्या निकला मेरा, 5/2, तो 5/2 x प्लस 6, यहां क्या वैल्यू डाल दूंगी, देखिए एक फॉर्मूला होता है a², यहां लिख लेते हैं a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a एंड b अल्फा एंड बीटा है, तो यहाँ पे वही डालना, आपको क्या डालना है यहाँ पे, a² प्लस b² अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा, 5/2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, और यहां तक 6 था ये बाहर, क्योंकि इतने में फॉर्मूला डालूंगी मैं, ठीक है, -2 इंटू अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट 7/2, फॉर्मूला डाल के अप्लाई भी कर दिया, प्लस 13 अल्फा बीटा 7/2। क्लियर। ये आपका फॉर्मूला है। अब जो लास्ट हो जाएगा x² माइनस 25 ओवर 2, ये हो गया आपका प्लस 6 25/4 और 14/2 प्लस 91/2 इक्वल टू 0। एलसीएम कर देते हैं 2 से, तो ये हो गया फाइनल x² माइनस 25x ओवर 2 प्लस 6 25 माइनस 28, ये हो जाएगा आपका -3/4 प्लस 91/2। तो फाइनल इज 2 जा और 3 जा। क्लियर। तो ये हो गया फाइनल आपका x² माइनस 25x/2 माइनस 9/2 प्लस 91/2। क्लियर। तो ये हो गया आपका x² माइनस 25x ओवर 2, अभी कर दीजिए, ये हो जाएगा 82 माइनस 82/2, तो कितना हो गया ये, सॉरी प्लस 41 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा ऑप्शन नहीं है तो और एक आप काम कर सकते हैं, एलसीएम कर दो, 2x² माइनस 25x प्लस 82 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी इज व्हाट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2x प्लस 5, अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 5 ग्रेटर 0।
ऐसे लिख सकती हूँ 2x प्लस 5 माइनस 5x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 ग्रेटर 0। तो 2x माइनस 5x माइनस 3x प्लस 5 और प्लस 5 प्लस 10 और x माइनस 1 ग्रेटर 0। क्लियर? तो अगर माइनस बाहर ले लूं तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 10। ऐसे लिख सकती हूँ x माइनस 1 ग्रेटर 0। माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 टू मेक कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा ये 3x माइनस 10 x माइनस 1 लेस देन 0। दैट मीन्स क्या आया 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, x 10 बाय 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, x कितना आ गया 1। तो एक ये और एक ये, x कहां से कहां तक है 1 to 10 by 3। तो अगर आपको ऐसे नंबर लाइन पे बनाना है तो इन्फिनिटी प्लस माइनस और यहाँ पे 1 10 by 3, तो ये के बीच होगा। क्लियर है? दिस वन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये है, क्या होगा इसका। तो सबसे पहले मैं डी निकालती हूँ। डी आपका क्या होगा 3 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 3 5 एंड 0। तो आपको क्या निकालना है डी। क्लियर? तो डी क्या हो जाएगा 3 0, ये आपका माइनस था, माइनस माइनस प्लस वैसे ही माइनस रहेगा और प्लस 1 0 प्लस 3 और माइनस 2 0 माइनस 6। तो दैट मीन्स ये हो गया माइनस 15 और ये हो गया प्लस 3, ये हो गया प्लस 12। तो फाइनल इज माइनस 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। डी आपका क्या आ गया 0, डिटर्मिनेंट। अब आपको D1 निकालिए। D1 क्या है आपका, D1 है आपको क्या करना है, जो इक्वल टू के उस तरफ है वो इक्वेशंस लिख लो। D1 की जगह 2 माइनस 1 और 3, 2 माइनस 1 3, बाकी एज इट इज माइनस 1 और y कितना यहाँ पे 2 और नेक्स्ट में y माइनस 5 और लास्ट z कितना है माइनस 2 माइनस 1 एंड 0। क्लियर? तो इसका डिटर्मिनेंट अगर करें ये हो गया 2 0 माइनस 5 और प्लस 1 0 प्लस 3 और माइनस 2 5 एंड माइनस 6। ये हो गया फाइनल माइनस 10 प्लस 3 और माइनस 1 और माइनस प्लस 2। तो दैट मीन्स माइनस 10 प्लस 5 माइनस 5, जो कि आपके पास 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ d इक्वल टू 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ D1 D2 और D3 इनमें से एक अगर 0 के इक्वल नहीं है तो देन इट हैज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन। क्लियर? नो सोल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। आज के लिए इतना ही। डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।